संजय तिवारी द्वारा आवेदक से छल व धोखाधड़ी कर फर्जी कंपनी JCC ने रुपए जमा कराए लाखों रुपए। छतरपुर एसपी से हुई शिकायत। मामला छतरपुर जिले के नौगांव थाना का है। संजय तिवारी आवेदक के दोषी है। संजय तिवारी ने प्रार्थी के साथ छल व धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बताया कि स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जिसका नया नाम JCC लिस्टिनेंस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया है, उक्त कंपनी कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय से रजिस्टर्ड होकर मान्यता प्राप्त है। उक्त कंपनी FD और RD के रूप में विभिन्न योजनाओं में रुपए जमा करती है। अनावेदक संजय तिवारी ने प्रार्थी से छल व धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बड़े वादे किए। चूंकि संजय तिवारी आवेदक के दोषी थे व पूर्व में भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट थे, जो आवेदक व उसके परिजनों की पूर्व से पॉलिसी कराते थे, संजय तिवारी ने प्रार्थी से ये भी कहा कि मैं कंपनी की गारंटी लेता हूं, तो प्रार्थी ने संजय तिवारी की छल भरी बातों पर भरोसा कर लिया। संजय तिवारी ने आवेदक की पत्नी मनीषा बादल के नाम से एजेंसी के रूप में छल व धोखाधड़ी कर FD और RD के रूप में विभिन्न योजनाओं में रुपए जमा कराए व हर बार अपनी गारंटी लेते थे। अब पैसे मांगने पर वापस नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि ज्यादा किया तो आपको ही 420 में जेल करवा देंगे। मेरा नाम ब्रिजेश बाबू बादल है। मैं SP ऑफिस आया हूं आज दूसरी बार आवेदन देने के लिए। एक कंपनी नौगांव में छतरपुर में संचालित है, उसका नाम पहले था श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब 2-3 साल पहले उसका नाम बदल के हो गया है LJCC लिस्टिनेंस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उस कंपनी में हमारे पड़ोसी जो हैं संजय तिवारी जी, उन्होंने हमसे 2017 में कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया था। क्रमशः इन्वेस्टमेंट कराते गए, उसी समय उन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बना दिया था। इस कंपनी में ये लोग ये करते हैं कि जिससे पैसा जमा कराएं उसी को एजेंट बना देते हैं। अब हमारी मैच्योरिटी का समय आया, 17,21,000 रुपये की मैच्योरिटी हमारी सितंबर और अक्टूबर 2024 में थी। तो मैच्योरिटी के समय वो लोग कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन लोगों ने हमसे ले लिए हैं। तो कितने का इसमें घोटाला हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हैं, और जो 2-4 लोग हैं, जैसे नौगांव में संजय तिवारी जी, अमरीश अग्रवाल जी और भी कुछ लोग हैं, इन सब के ऊपर बैठने वाले छतरपुर में हेमंत समेले जी, और इन सब के ऊपर उत्तर प्रदेश के उरई में रहते हैं अरविंद त्रिपाठी जी। तो हमने संजय तिवारी जी से ये कहा था कि भैया आपने पैसा लगवाया है हमारा, उस समय आपने पूरी गारंटी ली थी हमसे, अब आप गारंटी से हट रहे हो। तो बोले कि आप समेले जी से बात कर लो, त्रिपाठी जी से बात करो। अब मैं उन लोगों से बात की तो वो बोले तिवारी जी से बात करो। हमारा पैसा मिल नहीं रहा है, और इन लोगों के कहने पर हमने स्वयं 5-6 लोगों के रुपए जमा कराए थे। उनका समय पूरा हुआ तो 12,60,000 रुपये हमने अपनी जेब से भरे हैं। अब उनसे कहते हैं कि हमें भैया FIR करना है, तो वो कहते हैं कि यदि तुम FIR करोगे तो तुम्हारी वाइफ के नाम एजेंसी भी एजेंट है, तुम्हारी वाइफ वो भी जेल जाएगी। इस तरीके से ये हम लोगों को धमका भी रहे हैं। और आप लोग थाने गए तो थाने प्रभारी क्या कह रहे थे? हम 25 अक्टूबर 2024 को थाने गए थे, तो वहाँ पर TI साहब ने तत्काल एक दरोगा जी को और कुछ लोगों को और भेजा था। तिवारी जी हम साथ में थे, ब्रांच पहुँचे। ब्रांच में दरोगा जी ने रिकॉर्ड उठाया, उनसे पूछताछ की। वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उससे ही पूछताछ की, और तिवारी जी को लेके शाम को थाने आ गए। दिन भर थाने में बिठाए रहे, रात में 10 बजे उन्हें छोड़ा। इसके बाद कोई आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। फिर 29 तारीख को हमने SP साहब को आवेदन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम निराकरण करा देंगे। जब नहीं हुआ तो हम शनिवार को आए थे, पूरे दिन बैठे रहे, SP साहब नहीं थे। आज मैं पुनः 10:30 बजे SP ऑफिस आ गया था। SP साहब से अभी मुलाकात हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम आपका निराकरण कराते हैं। छतरपुर में ब्रांचें चल रही हैं, काफ़ी संख्या में लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इन्वेस्टर भी बहुत सारे हैं। इन्वेस्टर जो हैं वो केवल इस हिसाब से FIR करने के लिए तैयार नहीं हो रहे कि इन लोगों के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, यदि आप FIR करोगे तो आपको ही जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं एजेंट हैं। तो ये इनकी पॉलिसी है कि अधिकांश लोगों को इन्होंने एजेंट बना रखा है। तो अब ये पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं? बिल्कुल मना ही कर रहे हैं। एक बार तो उन्होंने कहा है कंपनी बंद हो गई है, इसके बाद भी ब्रांचें चालू हैं। हमने TI साहब को बताया था, तो इन्होंने कहा कि 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा।
हमने कहा भैया 2 महीने नहीं 4 महीने बाद दे देना, लेकिन कुछ वो तो हो, बोले गारंटी कुछ भी नहीं है इसकी। तो क्या लगता है आपको, ये फर्जी कंपनी है क्या? बिल्कुल। 420 की आपके साथ में क्या? बिल्कुल 420 ही हमारे साथ हुई है। और बड़ी 420 तो ये हुई ना कि इन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बनाया, फिर अभी 23 में हमें इनके पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, 2023 में हमें भी एजेंट बना दिया इनने। और अब उस एजेंट के बेस पे हम लोगों को धमकी देते हैं, यदि FIR करोगे तो तुम ही जेल जाओगे। क्या चाहते हैं आप? हम अपना पैसा चाहते हैं। हमारा यदि मूलधन की बात करें तो 18.5 लाख रुपए है, मैच्योरिटी की बात करें तो 33 लाख रुपए मैच्योरिटी है। हम बहुत परेशान हैं। 12,60,000 रुपये हमने जो 5-6 लोगों के इनके कहने पर जमा कराए थे, उनके हमें देना पड़े, उनकी ही पावती हमारे पास है। सबके पैसे हमने चुकाए हैं। 12,60,000 रुपये कर्ज लेकर के